हेलो दोस्तों। तो कहानी में आगे देखते हैं कि मीजिन के बेहोश होने के बाद कोविन उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। तभी गायजी आते हैं और पूछते हैं कि कैसे बेहोश हो गई। तो कोविन कहता है अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो गायजी 911 में कॉल कर मीजिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में गायजी पूछते हैं कि तुम मीजिन को कैसे जानते हो। तो कोविन कहता है कि हम एक साथ काम करते हैं। तो गायजी कैसा काम पूछते हैं। कोविन कहता है कि वो मैं नहीं बता सकता। फिर गायजी कहते हैं तो अचानक कैसे बेहोश हो गई। तो कोविन कहता है कि मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं अपनी दवाई लेने के लिए दवाई पानी में डाला, तभी अचानक मीजिन आई और मेरा दवाई वाला पानी पी ली। इसके बाद कोविन के पास उसके सीईओ का कॉल आता है, तो वह बगल में बात करने चले जाता है। फिर गायजी डॉक्टर से पूछते हैं तो वे बताते हैं कि हार्ट दवाई की ओवरडोज की वजह से ऐसे बेहोश हो गई। इधर कोविन को उसका सीईओ डांटता है कि उस दवाई में ड्रग्स मिला था तो उसे क्यों दिए। फिर गायजी भी कोविन को डांटने लगते हैं। तभी मीजिन उठकर आती है। फिर गायजी उसे संभालते हैं। फिर डिस्चार्ज के बाद मीजिन कहती है कि वह अकेले ही घर जाएगी। इसके बाद वह कोविन के पास जाती है और पूछती है कि उसे उसके राज के बारे में कैसे पता। तो कोविन बताता है कि उसने उसका पुराना फुटेज देखा और फिर पीछा किया और सुबह तक उसके दरवाजे पर वेट किया। फिर सुबह मीजिन से लिम में बदलते देखा और सब कुछ जान गया। फिर की रिंग वापस करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस राज को राज ही रखूंगा। तभी गायोंग आती है। फिर दोनों घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में गायजी ग्रे कलर की सभी एसयूवी गाड़ी के नंबरों वाली लिस्ट को देखता है। तो देखते हैं कि 356438 नंबर वाली एसयूवी हवाडोंग मेडिकल सेंटर के नाम से दर्ज है। तो गायजी लिम से पूछता है कि बेक्चुल हवाडोंग मेडिकल सेंटर का सीईओ है ना। तो लिम बताती है कि वह नायुन की जगह पर काम कर रहा है और 2 सप्ताह से यहाँ काम कर रहा है। तो गायजी सोचने लगते हैं कि एसिड वाले घटना के बाद वह यहाँ काम पर लगा है, तो यहाँ काम करने का क्या वजह हो सकता है, हमें वजह ढूंढना होगा। फिर आगे देखते हैं कि लंच में लिम घूम रही होती है। तभी कोविन कॉफी लेकर उसकी ओर आता है। तो लिम भागने लगती है तो कोविन उसके पीछे आता है। फिर एक जगह लिम को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे 3 मिलियन वॉन में वो कूपन चाहिए। तो लिम इतना पैसा सुनकर वह कूपन दे देती है। इसके बाद कोविन वह कूपन लेकर मिस्टर चा के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने पार्टी वाले दिन यह कूपन दिया था और कहा था कि जो चाहो मांग सकते हो। तो मिस्टर चा कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तो कोविन कहता है कि आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। तो मिस्टर चा पहले तो नहीं मानने होते हैं, फिर मान जाते हैं। दरअसल कोविन के मन में मीजिन के लिए फीलिंग्स आने लगी है, इसलिए वह इसी ऑफिस में रहना चाहता है। दूसरी ओर देखते हैं कि ड्यूक कुछ ड्रिंक्स खरीदकर बेक्चुल के पड़ोसियों के पास बेक्चुल के बारे में जानने के लिए जाता है। तो वे बताते हैं कि 20 साल पहले उसकी पत्नी के मरने के बाद वह बहुत दुखी हो गया था। फिर वह हॉस्पिटल छोड़ दिया और घूम घूम कर लोगों की हेल्प करने के लिए निकल गया। फिर हमें पास्ट का वह सीन दिखाया जाता है कि एसिड अटैकर जीडोंग फोन पर जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह बेक्चुल ही था, यानी बेक्चुल ने ही जीडोंग को जेल में मरवाया। फिर अगले दिन सुबह मिस लिम ऑफिस आ रही होती है। तभी देखती है कि नायुन की बेटी बेहोश होकर गिरने वाली है। तो वह जल्दी से उसे संभाल लेती है और अंदर लाकर उससे बात करती है। तो वह बताती है कि उसके पापा बहुत अच्छे थे और हमेशा उसकी केयर करते थे, पर पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गए। फिर लिम अपने साथियों से नायुन के बारे में बात करती है कि वह कहीं मिसिंग है। तो सेवमा जो पूर्व पुलिसकर्मी थे वे बताते हैं कि सेहवान शहर में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, फिर कभी नहीं मिलते। और आगे बताते हैं कि जितने भी लोग गायब हुए हैं सभी गायब होने से पहले अपना सारा पैसा बैंक से निकाल लिए हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वे कहीं चले गए। फिर लिम खाली मैदान में जाकर सोचती है कि क्या बेक्चुल नायुन के गायब होने और उसके साथ कुछ गलत होने के बारे में जानता था, क्योंकि वह पहले ही बोल रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है क्या। फिर आगे देखते हैं सेवमा अपने दोस्त चोंघा से मिलने जाते हैं, जो पहले मिसिंग केस देखते थे और जो अब मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। तो सेवमा उसे नायुन के गायब होने के बारे में बताते हैं। तो उसे पास्ट का वह सीन याद आता है कि गैजी की माँ पब्लिक बूथ से थाने में फोन करके कहती है कि वह उस रात जो भी देखी वह सब कुछ बताना चाहती है। तो
तो इंस्पेक्टर चोंगा उससे मिलने निकल रहे होते हैं। तभी उसके सीनियर इंस्पेक्टर तुम्हें चीफ साहब बुला रहे हैं कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। और इधर गैजी की माँ इंस्पेक्टर चोंगा का वेट कर रही होती है। तभी वह कातिल आता है और वह डर कर कहने लगती है, मैं कुछ नहीं बताई हूँ। फिर हम इंस्पेक्टर मालते को उस जगह पर आते देखते हैं। फिर वह टेलीफोन तार पर खून का निशान देखकर थाने में फोन करता है कि शायद उस लेडी के साथ भी कुछ गलत हो गया है। यह सब घटना याद आते ही इंस्पेक्टर चोंगा उस लेडी को ढूंढने दौड़ने लगते हैं। तो श्यामा उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, उस लेडी की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी है और यही सच्चाई है, तुम मान क्यों नहीं लेते? पर चोंगा नहीं मानते और आगे दौड़ने लगते हैं। और इधर इंस्पेक्टर वोंग मिसिंग पर्सन का लिस्ट देने ऑफिस आते हैं। तो उस वक्त ऑफिस में गैजी नहीं होते, तो वह लिस्ट लिम को दे देते हैं। फिर लिम उस लिस्ट को देखने लगती है तो उसमें उसकी मौसी लिमसुन का नाम भी लिखा होता है। तो वह डर जाती है कि गैजी को पता चल जाएगा कि असली वाली लिमसुन तो गायब है। तभी गैजी ऑफिस आते हैं और लिस्ट को लेकर घर चले जाते हैं। दूसरी ओर ड्यूक अपने खबरी के पास जाता है और बैक्चुल के बारे में पूछता है। तो वह बताता है कि अफवाह है कि बैक्चुल ने ही अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि उसकी लाश एक अपार्टमेंट में मिला था पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वह नहीं पकड़ा गया। तो ड्यूक उस अपार्टमेंट को देखने जाता है। तभी वहाँ गैजी आते हैं। तो ड्यूक पूछता है कि यहाँ कैसे? तो गैजी कहते हैं कि मैं तो इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। फिर ड्यूक को कॉफी पिलाकर वापस उसके घर भेज देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि मीजिन बहुत सारा ड्रिंक खरीद कर गैजी के घर यह सोचकर जाती है कि वह गैजी को इतना पिलाएगी कि वह नशे में सो जाएगा, फिर वह उस लिस्ट को चुरा लेगी। तो गैजी अचानक मीजिन को अपने दरवाजे में देखकर पूछते हैं कि कैसे आना हुआ? तो मीजिन कहती है कि मिलने का मन किया तो आ गई। फिर गैजी पूछते हैं, तो वैसे कोविन के साथ क्या काम करती हो? तो मीजिन कहती है कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि काम को किसी को ना बताने का एग्रीमेंट हुआ है। तो गैजी ठीक है कहते हैं। फिर दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। फिर गैजी कहते हैं, जब मैं पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मीजिन कहती है, तुमने कितने आसानी से कह दिया। क्या मैं सच में? फिर गैजी कहते हैं, बहुत रात हो गई तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और यह कहकर टेबल साफ करने उठते हैं। तो मीजिन मैं साफ करूंगी कहती है। तभी वो प्लेट गिरा देती है और उठाते वक्त उसका उंगली कट जाता है। तो गैजी दवाई लेने जाते हैं। तभी मीजिन जल्दी से लिस्ट को ध्यान से देखती है तो उसमें लिमसुक नाम लिखा होता है। तो वो सोचती है कि उसकी आंटी का नाम नहीं है। फिर गैजी दवाई लगाते हैं। तभी मीजिन उठकर गैजी को किस करती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।